बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने बीजेपी नेता सुशील मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने उन पर अनर्गल विलाप करने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से आनंद मोहन समेत 27 अपराधियों के छोड़े जाने पर वो सवाल उठा रहे हैं, उससे यही दर्शाता है कि उन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। श्रवण कुमार ने कहा कि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं तो उसे सुनकर यही लगता है कि हंसे या रोए। ये इस तरह के हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। सच ये है कि सब कुछ कानून के दायरे में किया गया है और ये एक सरकार की प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार जो है बंदियों को छोड़ती है। सुनिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को। उनको जो लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। अब अमरिंदर प्रताप सिंह जी और नेता विपक्ष बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष नेता विपक्ष क्या बोल रहे हैं, तो ये लोग तो अब बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। बिल्कुल इनको लगता है कि अब 2024 में एकदम हमारा सफाया होने वाला है। तो ये व्याकुल लोग हैं और कुछ से कुछ अनाप शराब बात बोलते रहते हैं। तो कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी जानकार आदमी, कोई भी सामाजिक आदमी, कोई भी राजनीतिक आदमी ओछी टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करता है। नीतीश कुमार जी क्या हैं, तो उनके मंत्रिमंडल वो कैसे चले गए थे? कृषि मंत्री कैसे रहे? जब नीतीश कुमार जी को कोई हैसियत नहीं है तो मंत्रिमंडल को ओथ लेने के लिए किसने बुलाया? मंत्रिमंडल को ओथ लेने के लिए नीतीश कुमार ने ही उनको फ़ोन किया होगा। वही सूची बना करके दिए होंगे राजभवन में, तब जा कर के पढ़े होंगे, संविधान का संकल्प लिए होंगे। तो कहने का मतलब है जब कुछ हैसियत ही नहीं थी, जो कुछ है ही नहीं नीतीश कुमार जी, तो कैसे गए थे ओथ लेने के लिए? ये सब छोटी बात, ओछी बात जो लोग कर रहे हैं वो घबराहट में कर रहे हैं। बिल्कुल उनका ज़मीन पैर से नीचे से निकल गया है। अब उनके पास कोई बचा नहीं है, तो अनाप शनाप जो मर्जी है सो बोलते हैं। उस सब बातों का कितना जवाब हम लोग देंगे? और इस तरह का अगर बयान उन्होंने सचमुच दिया है तो बहुत हास्यप्रद है, दुख होता है। और जो सुनते होंगे उनको भी दुख हुआ होगा कि सुशील मोदी जैसे कद्दावर नेता अगर इस तरह का बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है? भारतीय जनता पार्टी का ज़मीन खिसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार की बात अगर वो बोलते हैं तो हम लोग को तो दुख भी होता है और हंसी भी छूटती है कि इतने जानकार नेता, इतने कद्दावर नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह का बयान से जो जानकार लोग हैं, जो सरकार में रहे हैं, सरकार को संचालित किए हैं, वैसे लोगों को इस तरह का बयान से परहेज करना चाहिए। कहते रहे कि आनंद मोहन की आड़ में 27 लोगों को निकाला गया है। कानून जब बनेगा, जब कानून बनेगा, कानून के हिसाब से जो लोग उसमें शामिल रहेंगे उनको उसका लाभ मिलेगा। तो कानून जब बन गया, कैबिनेट से मामले पारित हो गए, तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी से उनको परहेज रखना चाहिए। मंत्री जी विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जिस तरीके से आनंद मोहन को रिहा किया गया, वैसे ही 15 साल 20 साल से और भी कैदी सजा काट रहे, उनकी समीक्षा करके उन्हें बाहर निकालना चाहिए। ये सवाल तो जब उन्होंने उठाया है तो राज्य के मुख्यमंत्री से वो मिलते हैं। राज्य की सरकार के जो हमारे मुखिया हैं उनसे मिल करके ये बात बताते हैं। अखबार से थोड़ी कोई उनका हिसाब किताब होगा। वो तो जितनी बात अखबार में अगर बोल रहे हैं उतनी बात अगर की जाए तो दिल्ली की सरकार एक क्षण नहीं रहेगी, 1 मिनट नहीं रहेगी। उन्होंने क्या कहा और क्या किया, जितनी बातों की चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष कर रहे हैं, सब ओछी टिप्पणी करते हैं, बहुत छोटी बात बोलते हैं, बहुत सत्य से परे बात बोलते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है और समाज इसको महसूस नहीं करता है। जो भी बात कहना है तो राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी से मिल करके, भेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं। नेता विरोधी दल है तो उनका हक भी है उनसे मिलने का, तो मिलते नहीं हैं, अखबारें में बोलते हैं और टेलीविजन में बोलते हैं। तो टेलीविज़न से राज चलता है, अखबारें से राज चलता है।
सर, सुशील मोदी ने कहा है कि जिन लोगों को नीतीश कुमार ने रिहा किया है उन 27 लोगों को जानबूझ के किया है ताकि 24 के चुनाव में बूथ लूट सके नीतीश कुमार से। देखिए, सुशील मोदी जी को, चूंकि सुशील मोदी जी बड़े नेता हैं और सुशील मोदी जी को लगातार भाजपा में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो भाजपा में उनको कोई रोजगार मिल जाए, कोई काम मिल जाए, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। चूँकि वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्हें कानून का ज्ञान होगा कि कोई भी काम अगर होता है कानून के तहत होता है, और उनका क्या कहना है कि जो भी कानून को बदल दिया जाए। भारत में जो व्यवस्था है, भारत में जो संविधान की व्यवस्था है, उस संविधान की व्यवस्था को वो लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो संविधान में जो दिया हुआ है, जिसको जो अधिकार है उसको उस हिसाब से मिलता है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी कह रहे हैं बिहार में जो अपराध बढ़ा है नीतीश कुमार जहां बुलाएंगे वहां बैठने के लिए तैयार है, हिसाब देंगे और हिसाब लेंगे भी कि किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अगर हिसाब लेना है तो उनको देखना चाहिए कि अन्य राज्यों में किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, या किस तरह से जो यूपी में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उसे भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को उस पर वक्तव्य देना चाहिए कि इस तरह का काम कैसे हो रहा है पुलिस के कस्टडी में, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो कुछ भी हो, कैसे किसी की हत्या पुलिस की कस्टडी में हो रही है, इस पर भी बयान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को देना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को बयान अगर देना है तो उन सब बातों पे भी देना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बिहार में कानून का राज है, नीतीश कुमार जी के राज में कानून का राज बिल्कुल स्थापित है, और कोई भी अपराधी अगर चाहेगा कि बिहार के कानून व्यवस्था को खराब करना तो वो कर नहीं सकता।